आज इस वक्त हम शेरगढ़ फार्म पर हम पहुंचे हैं। नेशनल हाईवे नंबर 9 पर मदिरा टोल प्लाजा के पास ये शेरगढ़ फार्म है। ये सीखने को मिला कि हमें कभी भी अपने कल्चर से दूर नहीं रहना चाहिए, हमें हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। यहाँ की जिप लाइनिंग वगैरह और प्ले मतलब एक्टिविटीज बहुत सारी थी, अच्छा लगा हमें। सर ये जो स्पोर्ट्स का है वो बहुत अच्छा लगा हमें। खाना बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, वेरी नाइस है। यहाँ पहुँचकर बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। बच्चे खाने के लिए बहुत अच्छा है और बच्चे हर एक्टिविटी को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और लर्निंग कर रहे हैं उनसे कि क्या क्या हमें अच्छे से लर्न कर पा रहे हैं उसको। एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छा है, बहुत सेफ फील कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को फ्री छोड़ के बहुत सेफ फील कर रहे हैं। जैसे एडवेंचर पार्क है जी हमारा, बच्चों को इन पे टायरों पे चढ़ना उतरना, रस्सियों पे ये है। बच्चों के जैसे निशानेबाजी का है, बॉल वगैरह का है, बास्केटबॉल का है और ये जिप लाइन है, सबसे खास साइकिलिंग है। की चीज तो हर एक जगह है, लेकिन ये एक यूनिक चीज हमारे मन में आई कि एक अलग से कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन हो उसके, इसलिए हमने ये उल्टा घर बनाया। जी हमने यहाँ पे 150 प्लस एक्टिविटी लगाई हुई है। मिरर मेज है, उल्टा घर है जो कि एक अलग से अट्रैक्शन है, और यहाँ पे जी हमने 360 डिग्री साइकिल है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए। बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो यहाँ पे वो कर सकते हैं और निसंकोच। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस वक्त हम शेरगढ़ फार्म पर हम पहुंचे हैं। नेशनल हाईवे नंबर 9 पर मदिरा टोल प्लाजा के पास ये शेरगढ़ फार्म है और आज यहाँ पर काफी स्कूलों के बच्चे घूमने के लिए आए हैं। आज हम बच्चों से बातचीत करेंगे, इसके अलावा बच्चों के साथ आने वाले टीचर से हम बातचीत करेंगे कि शेरगढ़ फार्म पर पहुंचकर उनका कैसा अनुभव रहा। मेरा नाम अपूर्व है। सबसे अच्छा यहाँ पे जो 12D थिएटर है वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। काफी रियलिज्म लगता है, ऐसा लगता है इसमें एक रोलर कोस्टर राइड है और ऐसा लगता है जैसे हम सच में रोलर कोस्टर पे जा रहे हैं। हरियाणा का, राजस्थान का जो कल्चर है वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो ये सीखने को मिला कि हमें कभी भी अपने कल्चर से दूर नहीं रहना चाहिए, हमें हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। इन्वायरमेंट तो यहाँ का काफी अच्छा है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे एक्टिविटीज है और एडवेंचर एक्टिविटीज है, जिप लाइन है, ये सब बहुत अच्छा है यहाँ पे। यहाँ की कौन सी ऐसी चीज सबसे अच्छी लगी आपको? म्यूजियम और उल्टा घर, पुरानी चीजों के बारे में, पुरानी सीडीज के बारे में, टीवी के बारे में और कंप्यूटर्स के बारे में। क्या पहले कभी आपने वो चीजें देखी थी? नो सर। फर्स्ट टाइम देखी है? यस। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पहुँचकर? बहुत अच्छा रहा। सारी चीजें ही अच्छी हैं। मूवी भी थी और भूत बंगला भी था। यहाँ की जिप लाइनिंग वगैरह और प्ले मतलब एक्टिविटीज बहुत सारी थी, अच्छा लगा हमें। सबसे बेस्ट आपको क्या लगा जिसे आप ये कहेंगे कि हाँ ये एक नई चीज देखी आपने? मिरर मेज था और वो था थिएटर था, वो भी अच्छा था। और ये 360 डिग्री साइकिल जो घूमती है। कहाँ से है? गोहाना, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है। सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको यहाँ पर? सर ये जो स्पोर्ट्स का है वो बहुत अच्छा लगा हमें। खाना बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, वेरी नाइस है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या इससे पहले कहीं और आप घूमने गई हैं? हाँ जी सर, गए हैं, जोएगांव गए हैं, हम प्रतापगढ़ गए हैं, लेकिन बेस्ट लगा ये वाला। इसमें ऐसी क्या खासियत थी कि औरों से बेस्ट आपको यहाँ लगा? सर एक्टिविटी ज्यादा है यहाँ पर बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए तो स्मॉल किड्स के लिए एक्टिविटी ही होती है। सेफ्टी भी है बच्चों की, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा कि लगता है कि बच्चों को भी सीखने को मिला कि हमारे हरियाणा के कल्चर के कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे नहीं देख पाते, क्योंकि सारे 21st सेंचुरी के बच्चे होते हैं। अब क्या चक्की है, कैसे चटनी खाते थे, कैसे पीसते थे, हम सब यहाँ पर हमें ईजिली देखने को मिला है। अभी हम इसी बात पर डिस्कस कर रहे थे कि इतना सारा जो मटेरियल है ये यहाँ पर गैदर कैसे हुआ है, कि इकट्ठा कैसे किया गया लोगों ने। इसमें तो कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो शायद आपने भी नहीं देखी होंगी। सर बिल्कुल है, ऐसी चीजें हैं जो हमने भी नहीं देखी थी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपका कैसा अनुभव रहा यहाँ पहुँच? अनुभव तो सर यही है, काफी अच्छा रहा। और भी बहुत सी जगह हम गए, लेकिन यहाँ के आसपास के एरिया में हमें लगा कि अच्छी दूर जाने से तो हमारे गांव के पास में अच्छा सीखने को बच्चों को मिल रहा है।
सबसे अच्छा मोटिवेशन तो ये है बच्चों के लिए। सर बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जो आगे मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है प्ले है यहाँ पर और जो राइडिंग है, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। मतलब जो है उनको बहुत ही मतलब उत्साह है कि भी जो हम हर एक जो है बट थक कितने जा रहे हैं बच्चे, क्या करें, दोबारा वही राइडिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। जैसे कि पुराना हमारा खाना वगैरह होता है, बिल्कुल वो चीज़ें दिख रही हैं। पहले जो वेशभूषा होती थी हमारे जो है पुराने लोग थे, उनकी बिल्कुल वो झलक दिखलाई गई है यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पर सारा घूम के सब दिखता है सर। मूवी में दिखाया गया है कि पहले हमारे चरखे होते थे, पहले हमारे मुड्ढे होते थे, पहले हमारा जो खान पान था, हमारा जो स्टॉल था, हमारा परिवार था, मकान था, लोगों की सोच थी, हमारी संस्कृति थी, ये वो दर्शाई गई है। इसे दर्शाने से जो अनेकों एक्टिविटी अलग अलग है, इनसे ये मौका मिलेगा कि हमारे जाने आने वाला पीढ़ी है जो उनको ये पता चलेगा कि हमारी पहले की संस्कृति क्या थी, हम समाज को क्या दूर कर रहे हैं, क्या समाज को छोड़ रहे हैं, क्या समाज से पा रहे हैं। अच्छा अनुभव था थिएटर का भी। तो जो बच्चों के हिसाब की एक्टिविटीज हैं तो सारी ही अच्छी हैं यहाँ। हंटिंग हाउस वाला भी बहुत अच्छा है, मिरर इमेज वाला भी अच्छा है, ठीक है। तो जैसे ऊँट की सवारी करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी जो धरोहर है ना, हमारे जैसे जो पूर्वज जो हमारे जो चीजें इस्तेमाल करते थे तो किस तरह का वो था, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। आज यहाँ पहुँचकर कैसा लगा आपको? यहाँ पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। बच्चे खाने के लिए बहुत अच्छा है और बच्चे हर एक्टिविटी को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और लर्निंग कर रहे हैं उनसे कि क्या क्या हमें अच्छे से लर्न कर पा रहे हैं उसको। यहाँ कुछ ऐसी चीज आपको देखने को मिली तो शायद पहली बार देखी हो, या कुछ बच्चों के लिए एक विशेष कुछ सिखाने के पर्पज से सही हो? हाँ सर, एक विशेष चीज है, यहाँ पर एक उल्टा घर है और उसमें सभी चीजें उल्टी लगी हुई हैं। घर भी उल्टा बना हुआ है, उसके अंदर आप जाओगे तो सोफा सेट भी उल्टा है, बेड भी उल्टा है और एक वो मतलब इंटरेस्टिंग था। सभी जितने भी फार्म हम सब ने देखे हैं सबसे डिफरेंट था वो चीज यहाँ पर। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही एडवेंचरस वाइब लगी है। सबसे कुछ अलग लगा हो? सबसे अलग यहाँ की फूडिंग अच्छी है और स्टाफ मेंबर्स भी अच्छे हैं और जैसे बच्चों को बहुत मजा आ रहा है एक्टिविटी करके, काफी कुछ नया नया है यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है। बच्चों को बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, इवन पैर दर्द हो गए फिर भी नहीं रुक रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, पहले आप इससे पहले कहीं घूमने गई है? इससे पहले मैं मोजोलैंड गई थी, वाटर पार्क हो गया और किंगलैंड भी गई है, बट उससे ज्यादा मजा यहाँ पे आ रहा है क्योंकि वहाँ थोड़ी स्लाइड्स वगैरह, भीड़, यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है। एक्टिविटीज वगैरह एडवेंचरस हो रहे हैं, सेफ्टी पूरा अच्छे से है और कुछ हमारा स्कूल ने अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है तो क्यों ना हम वो करें। एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, पूरा मतलब अच्छी सेफेस्ट फील आ रही है और हेल्दी वाइब्स है। सर अच्छा है, पहले भी सुना था बहुत ज्यादा मदीने से, जैसे तो बताते थे बहुत अच्छा है। मेरा वैसे पहले भी आने का मन था, बच्चों को लेके आने का लिया, और अच्छा है सर। मैं बच्चों को भी साथ में लेके आई हूँ और बहुत अच्छा है और खाना वगैरह तो बहुत अच्छा था सर। मैम कैसा लगा पहुंच के? बहुत अच्छा लगा, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है यहाँ की, बार बार पूछ रहे हैं क्या खाना है, कुछ और चाहिए, सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है। इन्वायरमेंट कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छा है, बहुत सेफ फील कर रहे हैं हम, अपने बच्चों को फ्री छोड़ के बहुत सेफ फील कर रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसी चीज यहाँ देखी हो आपने जो बच्चों को कुछ सिखाते भी हो मनोरंजन के साथ साथ? मनोरंजन के साथ सब सिखाते हैं, एडवेंचर्स जो गेम्स है और थोड़ा ये ड्रामा सा है तो बच्चों को करे जाता है, तो हर चीज सिखाती भी है साथ कुछ ना कुछ। क्या बच्चों को यहाँ मनोरंजन के अलावा कुछ सीखने को भी मिला है? एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, एक दूसरे की हेल्प कैसे करनी है और एंजॉय कैसे करना, और बहुत सारी चीजें की उन्होंने। एक दूसरे के मिलजुल के एक दूसरे के साथ खा रहे थे, वो प्लेट शेयर कर रहे थे, कोई भूखा रह गया तो उसकी हेल्प कर रहे थे। इन्वायरमेंट कैसा था यहाँ का? बहुत अच्छे सर, सब बहुत फ्रेंडली थे और बहुत कोजी इन्वायरमेंट। देखिए, अब बच्चे जो हैं वो वापिस शेरगढ़ फार्म से निकल रहे हैं, अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, अपने स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। सारी चीजें ही अच्छी थी, हरियाणा संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है यहाँ पर, सब अच्छा था। मैम कब आए थे आप यहाँ पे? हम सुबह 10 o'clock। काफी लंबा समय आपने अपने बच्चों के साथ यहाँ बिताया है, बच्चों का कैसा फीडबैक रहा है यहाँ पहुँचकर? क्या बताया? बहुत अच्छा रहा, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया है और बहुत अच्छी सारी चीजें सीखी है उन्होंने। भारत के जो हरियाणा की संस्कृति है, जो हरियाणा की धरोहर है, उसके बारे में सीखा उन्होंने कि जैसे हमारे पुराने समय में क्या क्या चीजें होती थी, वो सारी चीजें। वक्त मेरे साथ प्रदीप मलिक जुड़े हैं। प्रदीप जी, यहाँ और क्या कुछ खासियत है आपके शेरगढ़ फार्म की? ये जैसे एडवेंचर पार्क है जी हमारा, बच्चों का इन पे टायरों पे चढ़ना उतरना, रस्सियों पे, ये है। बच्चों के जैसे निशानेबाजी का है, बॉल वगैरह का है, बास्केटबॉल का है, और ये जिप लाइन है सबसे खास। साइकिलिंग है अपने, सबसे खास तो यही है, साइकिलिंग और जिप लाइन को बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं। देखो अभी भी लाइन बनी हुई है, लाइन टूटी नहीं है। ये 12 मूवी है भाई, जैसे भी जो भी एक्टिव सीन होगा उसी के हिसाब से बरसात होगी,
वैसे ही फैन चलेंगे, हवा आएंगे, वैसे ही कुर्सी एक्टिव होगी। ट्रेवल मूवी चलती है, बहुत चीज खास है जी। जो दादा परदादा अंग्रेजों के टाइम तक का बहुत ही पुराना सामान रखा है, करेंसी वगैरह। और कोड़ी, आज के बच्चों को ये भी नहीं पता कोड़ी क्या होती है, वो भी रखा है। गिलास है बहुत बड़े बड़े, जो पुराने टाइम में थे, पित्तल के, कांसे के। और ये हल वगैरह, चरखे, अग्नि शुरू में जिसे प्रज्वलित हुई थी वो है। ये बहुत पुराना सामान है, मतलब टोटली। और क्या यहाँ आपको विशेष लगता है जो कि आजकल बिल्कुल ही लोग भूल चुके हैं? ये है, ये तेल के ड्राम है जैसे, ये अब पता ही नहीं किसी को ये तेल के भी थे पहले, पुराने जमाने का बहुत ही पुराना सामान है। तो लगभग पुरानी चीजें यहाँ रखी हुई हैं। हाँ जी, ये ऐसे पंखे हैं, बिल्कुल ऐसे पंखे अभी किसी को देखने को मिल रहे ऐसे। जी हाँ। देखिए यहाँ जैसा कि प्रदीप का कहना है कि यहाँ पर वो सभी पुरानी चीजें रखी हुई है जो शायद आज की जो युवा पीढ़ी है उसकी आंखों से ओझल हो गई है। यानी कि युवा पीढ़ी को आजकल ये चीजें दिखाई नहीं देंगी आमतौर पर बाजार में या किसी दुकान पर, लेकिन इस तरह से जो म्यूजियम बने हुए हैं, जो संग्रहालय बनाए हुए हैं, उन संग्रहालयों में जरूर ये चीजें देखने को मिलती हैं। चाहे पुराना टेलीविजन हो या संदूक अटैची जिन्हें बोलते, चाहे वो हो या फिर चरखा हो, या फिर ये एक अलमारी टाइप से है जिसमें पुराने समय में हमारी जो माताएं हैं, जो दादियां थी, वो घी दूध वगैरह इसमें रखती थी ताकि बिल्ली वगैरह कुत्ते से उसकी सुरक्षा हो जाए। देखिए इसके अलावा मैं साथी से कहूँगा, जूम करके दिखाई, ये टिकट है। पहले समय जब हम डाक से कोई पत्र वगैरह भेजते थे, उस समय की जो जारी की हुई टिकटें थी, चाहे अंग्रेजों को टाइम की हो और कुछ आधुनिक समय की भी टिकटें हैं, लेकिन अब वो फिलहाल चलन में नहीं है। ये पुराने समय की जो टिकटें डाक में इस्तेमाल होती थी वो तमाम यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ की सबसे विशेष बात एक ये है, ये जो उल्टा घर है ना, कहीं पर भी नहीं है इस एरिया में, हमारे पास है, सिर्फ वो देखने लायक है। आप देखोगे जब पता चलेगा एक्चुअल में ये उल्टा घर है। सब चीज इसके अंदर उल्टी है। कुछ बाकी चीज तो हर एक जगह है, लेकिन ये एक यूनिक चीज हमारे मन में आई कि एक अलग से कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन हो उसके, इसलिए हमने ये उल्टा घर बनाया है। इसके अंदर हर एक चीज उल्टी, अंदर घुस के देखो हर एक चीज आपको उल्टी मिलेगी। हाँ जी, हमारे बच्चे थे ज्यादातर, तकरीबन स्कूलों के बच्चे थे, वो ज्यादा दूर जाते थे और इस एरिया में इतना बड़ा प्रोजेक्ट था नहीं, तो हमने ये सोचा कि बच्चों की सुविधा के लिए नजदीक भी हो जाए और जितना हो सके उतना अच्छा देश के। हाँ जी। और ये शेरगढ़ नामकरण कैसे हुआ? शेरगढ़ हमारा वाटर पार्क है पहले से, किंगलैंड वाटर पार्क, तो उसी के आधार पर ये शेरगढ़ नाम रख दिया आपने। किंग मतलब राजा, शेर। देखो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, बच्चे आ रहे हैं, खूब दबा के बच्चे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है जी, घर के सा माहौल है। देखिए लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनका कहना है कि इनके पास एक उल्टा घर है जिसमें सारी चीजें उल्टी है, यहाँ तक गाड़ी खड़ी है वो भी उल्टी है। इनका कहना है कि शेरगढ़ फार्म में ये विशेष आकर्षण का केंद्र है। ऐसी क्या खासियत है आपकी शेरगढ़ फार्म पे जो इतने लोग खींचे चले आ रहे हैं? जी हमने यहाँ पे 150 प्लस एक्टिविटी लगाई हुई है। मिरर मेज है, उल्टा घर है जो कि एक अलग से अट्रैक्शन है, और यहाँ पे जी हमने 360 डिग्री साइकिल है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो यहाँ पे वो कर सकते हैं और निसंकोच। नवीन जी मुझे एक बात बताएं, अगर मान लीजिए कोई बाहर से यहाँ आपके फार्म पर पहुँचता है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी और किस तरह से वो अंदर आ सकते हैं, यानी कि टिकट वगैरह क्या रहेंगी? टिकट का प्राइस हमने रखा है भाई साहब, इसमें ना 1300 रुपये है। इसमें ब्रेकफास्ट लंच सब फ्री है, इंक्लूड है, और सभी एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी का कोई अलग से चार्ज नहीं है। ठीक है, इस यहाँ पे पूरा दिन मतलब आप मस्ती कर सकते हो, पॉपकॉर्न, जलेबी, चाय, पकोड़े अनलिमिटेड फ्री हैं जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि 1300 रुपये आपने टिकट प्राइस कर रखा है, क्या ये बड़े बच्चों या छोटे बच्चों के हिसाब से चेंज भी होंगे का प्राइस? हाँ, छोटे बच्चों के लिए जिनकी हाइट 4 फुट से कम है उनके लिए 800 रुपये का प्राइस है जी। अच्छा नवीन जी मुझे एक बात बताएं, आखिर आपके मन में ये कैसे विचार है कि इतने बड़े स्केल पर आप ये फार्म खोलें? भैया इस एरिया में कोई इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट था ही नहीं, तो हमारा वाटर पार्क था, हमने वाटर पार्क के साथ साथ में इस कॉन्सेप्ट को और ले लिया। तो यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि भाई यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, कि देसी कल्चर, हमारी देसी सभ्यता को देखने के लिए। तो आजकल के हमारे बच्चों को तो पता ही नहीं लगता ना पहले क्या होता था। हमने यहाँ पे अपने हरियाणवी और राजस्थानी कल्चर को बढ़ावा दिया हुआ,
किस तरह से आपने बढ़ावा दिया है? खाने के हिसाब से दिया, पोशाक को लेके दिया या कामकाज को लेके दिया? मैंने किस चीज पर आप फोकस दे रहे हैं? एक तो हमने यहाँ पे ना संग्रहालय बनाया हुआ है जिसमें पुरानी संस्कृति की जो भी चीजें होती हैं, जो आज से 20, 30, 50 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग यूज करते थे, वो सामान हमने इकट्ठा करके रखा है। और वो देखने लायक होता है क्योंकि सभी को पता नहीं होता कि भाई क्या होता था पहले। और पहनावे की अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे ड्रेस कोड में जैसे राजस्थानी आपको दिखेंगे और उसमें संस्कृति को दर्शाया जाता है कि भाई कैसे। और देसी खाना मिलता है यहाँ पे, बाजरे की रोटी, सरसों का साग और सलबट्टे की चटनी। जी हाँ, देखिए जैसा कि इस वक्त नवीन पुण्य मेरे साथ जुड़े हैं, इनका कहना है कि यहाँ इनका शेरगढ़ फार्म केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं है बल्कि संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी एक अहम रोल अदा कर रहा है। यहाँ कई तरह की ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज भी होती हैं। इसके अलावा इनके पास एक संग्रहालय भी है जो जहाँ जो पुराने समय में जो हमारे बुजुर्ग जिस तरह से कामकाज करते थे या आम रूटीन की जो चीजें होती थी वो भी उसमें इंक्लूड है। इसके अलावा इनका कहना है कि इन्होंने जो अपने टिकट के जो प्राइस रखे हैं वो बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग भी है। और इनका कहना है कि अगर कोई यहाँ पहुंचता है तो सुबह से लेकर शाम तक वो यहाँ मनोरंजन कर सकता है, घूम सकता है, खाना यहाँ फ्री रहेगा। इसके अलावा समय क्या रहेगा? सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक जी। इसके अलावा स्क्रीन पर आपको फोन नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे, अधिक जानकारी के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। जैसा कि आज हम शेरगढ़ फार्म पर पहुंचे और काफ़ी बच्चों से हमने बातचीत की, उनके साथ आए टीचर से हमने बातचीत की है, तो उन सभी का यही कहना है कि बच्चे यहाँ पहुंचकर कुछ ना कुछ नई चीज़ें देख रहे हैं और मनोरंजन के साथ साथ बच्चों को काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिल रही है। टीचर्स का कहना है कि जब बच्चे यहाँ आए थे तो उनके लिए कई ऐसी सरप्राइज एक्टिविटी थी जिनको करने के बाद उनके चेहरे पर खुशी है, स्माइल है और बच्चे कुछ ना कुछ सीख कर जा रहे हैं। काफ़ी बच्चों का कहना है कि वो जब यहाँ पहुँचे तो उन्हें कुछ चीजें यहाँ अलग देखने को मिली है और उनका पहला ऐसा सकारात्मक अनुभव रहा है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें।